Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is some basic terms including cork, phellum, phellogen, phelloderm, पेरिडर्म, बार्क एटसेट्रा। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्क या फिर फैलम से। जो प्लांट होता है या फिर बेसिकली जो ट्री होता है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कॉर्क या फिर फैलम के नाम से जानते हैं। क्या होता है, जैसे ही एक प्लांट ओल्डर होना स्टार्ट हो जाता है, जो प्लांट के अंदर के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं? क्या होता है, प्लांट के अंदर जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है उस कॉर्टेक्स में सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कॉर्क सेल्स की फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब जो ये कॉर्क सेल्स होते हैं ये प्लांट में एडअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही प्लांट में न्यू सेल्स की एडिशन होना स्टार्ट हो जाती है, क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लांट की एपिडर्मिस जो होती है, वहां पर एक प्रेशर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है न्यू सेल्स की वजह से, जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये तो होगी कॉर्क या फिर फैलम की बात। बेसिकली जो कॉर्क के सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स माने जाते हैं और कॉर्क के सेल्स बहुत ही कंपैक्टली या फिर टाइटली अरेंज्ड होते हैं। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलती हैं। कॉर्क या फिर फैलम की सेल वॉल एक सब्सटेंस सुबेरिन से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से जो ये सेल्स हैं ये गैसेस और वाटर का एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं और इनको डेड सेल्स कंसीडर कर दिया जाता है। क्या होता है कि जो ये कॉर्क है जिसको हम फैलम बोल देते हैं, ये फैलोजन यानी कि कॉर्क कैम्बियम और फैलोडम यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनके साथ मिलकर बार्क या फिर पेरिडर्म की फॉर्मेशन करवा देती है। जो ये कॉर्क के सेल्स होते हैं यानी कि फैलम के सेल्स होते हैं, वो फैलोजन के सेल्स और फैलोडर्म के साथ मिलकर आउटर बार्क की फॉर्मेशन करवा देते हैं। वहीं फ्लोएम के सेल्स जो हैं वो इनर बार्क की फॉर्मेशन करवा देते हैं। आउटर बार्क को हम पेरिडर्म के नाम से भी जानते हैं। आउटर बार्क और इनर बार्क दोनों मिलकर बार्क की फॉर्मेशन करवा देते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। सो पेरिडर्म इज द सम टोटल ऑफ फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म। सो तीनों टिश्यूज फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म मिलकर पेरिडर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं। जो कॉर्क के सेल्स होते हैं उन्हीं का ही दूसरा नाम फैलम होता है। जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स होते हैं उन्हीं का ही दूसरा नाम फैलोजन होता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के ही सेल्स का दूसरा नाम फैलोडर्म होता है। सो फैलोजन क्या है? फैलोजन बेसिकली कॉर्क कैम्बियम ही होती है। कॉर्क कैम्बियम क्या है? ये बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो आगे जाके कॉर्क सेल्स की या फिर फैलम सेल्स की फॉर्मेशन करवा देती है। और जो फैलोडर्म है वो बेसिकली सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही होती है प्लांट में। तो प्लांट में जो बार्क होती है वो आउटर बार्क और इनर बार्क से बनी हुई होती है और जो वुड होती है वो बेसिकली सेकेंडरी जाइलम से बनी हुई होती है। अब एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कॉर्क सेल्स आर मेड इम्प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शंस आर सेलुलोज, लिपिड, सुबेरिन एंड लिग्निन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा।